हेलो दोस्तों, आज हम इंटरमीडिएट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। अमोनिया बनाने की हैबर विधि। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये पेपर में बार बार पूछता रहता है। अमोनिया बनाने की हैबर विधि ये आपको 5 नंबर का पूछेगा पेपर में, और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर पूछता रहता है अमोनिया बनाने की हैबर विधि। तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि को देखेंगे। ध्यान दीजिए, अमोनिया कैसे बनता है तो मैं बता दूं कि वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन, वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन और जल से प्राप्त हाइड्रोजन को एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाया जाता है। एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर संपीड़न नली द्वारा गुजारा जाता है 200 एटीएम पर, यानी 200 एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब पर। इसे संपीड़न नली द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर गुजारा जाता है, जो उत्प्रेरक कक्ष में अभिक्रिया करता है, जो कि 700 से 900 के बीच लगभग इसका ताप रहता है। उत्प्रेरक कक्ष का तापमान क्या रहता है तो 700 से लगभग 900 के बीच हमारा उत्प्रेरक कक्ष का तापमान रहता है। इसमें Fe और मोलिब्डेनम, Fe यानी फेरस आयरन और मोलिब्डेनम का इसमें क्या होता है, चूर्ण होता है। इसके साथ जो कि देखिए ये Fe और MO का इसमें चूर्ण रहता है, यानी आयरन और मोलिब्डेनम का इसमें चूर्ण रखा रहता है। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके नाइट्रोजन बनाते हैं। इसमें Fe क्या करता है, इस अभिक्रिया में Fe जो है उत्प्रेरक का काम करता है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। Fe आयरन जो है उत्प्रेरक का काम करता है, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाते हैं। या अमोनिया तो बन जाता है, लेकिन इसमें अभिक्रिया हुई है, अमोनिया गैस प्राप्त हुआ है, इस पूरे अभिक्रिया में मात्र 10 से 15% ही हमें अमोनिया प्राप्त होता है, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अब इसे एक नली के माध्यम से संघनित्र में गुजारा जाता है। इस अमोनिया गैस को और हाइड्रोजन नाइट्रोजन गैस को एक नली की सहायता से संघनित्र में गुजारा जाता है, जो संघनित्र में ठंडा होने के बाद अमोनिया गैस को एक टोटी के माध्यम से ठंडा होकर जब अमोनिया नीचे आता है तो टोटी के माध्यम से इसे प्राप्त कर लिया जाता है अमोनिया को। बाकी बचे हाइड्रोजन और अन्य गैसें, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को पुनः एक पंप के माध्यम से वापस भेज दिया जाता है, और यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, और इससे हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होता है। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन और जल से प्राप्त शुद्ध हाइड्रोजन को एक संपीड़न नली द्वारा 200 वायुमंडलीय दाब पर 200 एटीएम एटमॉस्फेयर पर गुजारा जाता है एक उत्प्रेरक कक्ष में। उत्प्रेरक कक्ष का तापमान कितना होता है तो 700 से 900 केल्विन के बीच इसका तापमान होता है, और इसमें आयरन और मोलिब्डेनम के चूर्ण होते हैं, जो कि आयरन उत्प्रेरक का काम करता है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया गैस बनाते हैं। अब इस गैस को एक नली के माध्यम से संघनित्र में गुजारा जाता है। इसमें जो अमोनिया बनता है देखिए, इसमें अभिक्रिया के पश्चात हमें जो रिजल्ट मिलता है उसमें मात्र 10 से 15% अमोनिया होता है, बाकी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ही गैस प्राप्त होती है। अब इस नली के माध्यम से नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस और अमोनिया गैस को गुजारा जाता है संघनित्र में, और संघनित्र में अमोनिया गैस ठंडा होकर एक टोटी के माध्यम से निकाल लिया जाता है। बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को फिर पंप के माध्यम से वापस भेज दिया जाता है, और ये पुनः उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। तो ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें अमोनिया गैस प्राप्त होती है। यह मैंने विधि को बताया है, आप नोट करना चाहे कर सकते हैं। इस विधि से नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के सीधे संयोग द्वारा अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। ये जो विधि है, इस विधि से नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के सीधे संयोग से अमोनिया गैस प्राप्त की जाती है। कैसे देखिए, वायुमंडल से प्राप्त शुद्ध नाइट्रोजन तथा वाटर गैस से हाइड्रोजन की एक संबंधित 3 के अनुपात में मिलाकर 200 एटॉमिक
एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय दाब पर दबाते हैं और मिश्रण को एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। और मिश्रण को क्या करते हैं, एक कक्ष में प्रवाहित करते हैं जिसमें मोलिब्डेनम और क्या होता है, Fe। मैंने बताया मोलिब्डेनम और Fe यानी आयरन के चूर्ण इसमें होते हैं, जिसमें Fe क्या करता है, उत्प्रेरक का काम करता है और मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। इस कक्ष का तापमान कितना होता है, तो 770 से 970 केल्विन रहता है। इस कक्ष में नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के संयोग से होकर अमोनिया यानी NH3 का निर्माण होता है। इसमें निर्माण होता है, यह आपका उत्प्रेरक कक्ष है जिसे संघनित्र में प्राप्त किया जाता है, अर्थात उसे संघनित्र में क्या किया जाता है, गुजारा जाता है, जिसमें से 10 से 15% अमोनिया होती है। अब इसमें जो गैस गुजारी जाती है उसमें मात्र 10 से 15% ही अमोनिया होती है, बाकी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। बाकी क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, जिससे ठंडा होकर अलग कर लिया जाता है। और ठंडा होने के बाद इस नाइट्रोजन को संघनित्र से क्या कर लिया जाता है, एक टोटी के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। यहाँ अभिक्रिया आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से हमें क्या प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।